गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका टीचर दिनेश कुमार G++ एलनाबाद से। बच्चों, आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे। टेंस अर्थात काल के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश समझने के लिए टेंस की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। इंग्लिश समझने, इंग्लिश बोलने के लिए टेंस जानना बहुत ही जरूरी होता है। चलो बच्चों, हम जानते हैं टेंस क्या होता है। टेंस को हम हिंदी में काल बोलते हैं। काल का मतलब अवधि, पीरियड, समय, टाइम इत्यादि। अब हम जानेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, और तीसरा भविष्यकाल। तो बच्चों, आपने जाना टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल और तीसरा भविष्यकाल। अब इनको इंग्लिश में कहते हैं, वर्तमान काल को बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को बोलते हैं पास्ट टेंस, और भविष्यकाल को बोलते हैं फ्यूचर टेंस। तो टेंस 3 प्रकार के हुए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब हम आते हैं वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस पे। वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय अब चल रहा है, यानी मैं अभी प्रोसेस में है। जैसे हम 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं, अभी ये प्रोसेस में है। तो जिसे मैं 4th क्लास में पढ़ रहा हूं, इसका मतलब क्या हुआ, ये वर्तमान काल ही हुआ। तो बच्चों, अब हम आते हैं भूतकाल अर्थात पास्ट टेंस पे। पास्ट का मतलब होता है कि जो समय बीत चुका है। जैसे हम इस समय 4th क्लास में पढ़ रहे हैं, तो यह प्रेजेंट टेंस हुआ। इसके पहले हम 3rd क्लास में पढ़ रहे थे, तो यह पास्ट टेंस होगा, यानी कि यह हमारा बीता हुआ समय हो गया। हमने जो 3rd में पढ़ा, इसका मतलब कि ये हमारा बीता हुआ कल है, तो इसको जो है पास्ट टेंस कहते हैं। अब हम आते हैं भविष्यकाल अर्थात फ्यूचर टेंस पे। भविष्य का मतलब होता है कि जो समय आने वाला है। जैसे हम इस समय 4th में हैं, तो अगली बार हम किस क्लास में जाएंगे, 5th में, यानी कि 5th में हमारा वो आने वाला समय है, वो फ्यूचर है। तो इसको जो है भविष्यकाल बोलते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे इनको कितने भागों में बांटा गया है। इन सारों को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात इनको 12 भागों में बांटा गया है। अगर हम एक भाग को जान लें, तो बाकी हमको 8 भाग जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बच्चों, अब हम चलिए देखते हैं इसका पहला भाग, फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट, इसमें क्या है, पहला भाग इनडिफिनिट, यानी कि अनिश्चित,
निश्चित। अब दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कंटिन्यूअस अर्थात जारी रखना। अगला है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो कि काम पूरा हो चुका है। काम पूरा हो चुका है। अगला है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इसका मतलब है परफेक्ट मतलब काम पूरा हो चुका है, कंटिन्यूअस मतलब जारी है, यानी काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। काम पूरा भी हो चुका है और जारी भी है। आइए अब जानते हैं इनडेफिनिट यानी अनिश्चित के बारे में। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसका समय निश्चित नहीं होता, यानी कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ ऐसा कोई निश्चित नहीं है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आई प्ले हॉकी। अब इसमें जो है हमको ये नहीं पता है कि कब से खेलता हूं, कितने समय तक खेलता हूं। इसमें जो है समय कोई निश्चित नहीं है, अतः ये इनडेफिनिट है। आई प्ले हॉकी मतलब मैं हॉकी खेलता हूं। इसमें क्या है? कितने समय तक खेलता हूं, इसमें समय कोई निश्चित नहीं है, अतः ये इनडेफिनिट है। अब हम आते हैं कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है जारी रखना। इसमें जो काम होता है वो जारी रहता है, मीन्स काम चलता रहता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसमें खेलने का काम जो है क्या है? जारी है। ऐसे वाक्य जिसमें काम जारी रहते हैं वो जो है कंटिन्यूअस में आता है। बच्चों अब हम आते हैं परफेक्ट। परफेक्ट अर्थात इसमें क्या होता है? काम पूरा हो चुका होता है। जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, यानी अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आई हैव प्लेड फुटबॉल। यानी इसमें क्या आ रहा है? काम पूरा हो चुका है, मैं फुटबॉल खेल चुका हूं, यानी काम कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है? परफेक्ट। और हम आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। इसमें क्या होता है? इसमें जो है होता है काम पूरा भी हो चुका होता है तथा आगे जारी भी होता है। जैसे हम घर बनवाते हैं तो कुछ कमरे हमारे कंप्लीट बन गए होते हैं, लेकिन काम आगे भी जारी हुआ रहता है। अर्थात जो वाक्य पूरा भी हो चुका हो तथा उसके आगे काम जारी भी हो, उसको जो है हम परफेक्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। बच्चों जैसा कि मैंने बताया था कि इन टेंसों के
कुल 4 भाग होते हैं, टोटल 12 भाग होते हैं। अगर हम इन 4 भागों को जान ले तो बाकी हम 12 भाग बड़े आसानी से जान सकते हैं। कैसे? जैसे ये है प्रेजेंट टेंस, अब हम इधर लगा देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा प्रेजेंट वाला पूरा 4 भाग हो गया। और हम आते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारा दूसरा भाग हो गया। और हम आते हैं तीसरे भाग फ्यूचर में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये हमारे 12 भाग। यदि हम एक भाग को हम जान लेते हैं तो हमारे ये 12 भाग सारे आ जाते हैं। इसमें करना क्या होता है? प्रेजेंट के साथ इंडेफिनिट लगा दिया, प्रेजेंट के साथ कंटिन्यूअस लगा दिया, परफेक्ट लगा दिया और परफेक्ट कंटिन्यूअस लगा दिया। सेकेंडली पास्ट के साथ इंडेफिनिट लगा दिया, पास्ट के साथ कंटिन्यूअस, पास्ट के साथ परफेक्ट, पास्ट के साथ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर के साथ भी जोड़ दिया जाता है, तो हमारे ये 12 भाग टेंस के मिल जाते हैं। तो आज हमने टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस के कितने भाग होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने सीखा। तो बच्चों अगले वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।